श्री राधा वल्लभ मंदिर में जो प्रिया प्रीतम का स्वरूप विराजमान है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ कि बोले ये वृंदावन धाम किसका है, कि बोले यह वृंदावन धाम प्रिया जी का है। सूर्य भी राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद का स्पर्श करना चाहे ना तो कर नहीं सकते। वृंदावन की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि राधा वल्लभ के दर्शन न किए जाए। तो फिर कैसे लोग मतलब वहाँ तक पहुँच पाते हैं या कुछ नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है क्या? हम आए और अपने स्वामी के दर्शन है वो ना कर पाए। स्वामी कौन? पर उनके दर्शन के बाद अपने आप को आप बहुत पूर्ण महसूस करते हैं। जो करेगा मंगला न होगा कंगला। क्या निधि वन और सेवा कुंज जुड़ी बातें हैं? वो सेवा कुंज में भी ऐसा कुछ है? बोले राधा रानी के चरणारविंद की सेवा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कुंज में है। कृष्ण का स्थायी स्थान दर्शन करना चाहता है दर्शन सेवा को। इतना लोगों का आने का तांता लगा है, तो लोगों का क्या भक्ति भाव इतना बढ़ रहा है कि वो वृंदावन या किसी भी पवित्र धाम की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, या इसको सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह या सिर्फ इतनी भीड़ है वृंदावन में। वृंदावन आ रहा है तो वृंदावन अपना प्रभाव उसके ऊपर अवश्य। जो आनंद लेने वाला है वो कभी कभी इस सुख और आनंद से वंचित हो जाए। लड्डू गोपाल जी को साथ तो लेकर जा रहे हैं, प्याज को लहसुन खिलाया जा रहा है। टोकरी में गोपाल जी विराजमान है। उनको धूप में, ताप में, धूल मिट्टी में, बरसात में आप लेके घूमते हैं, तो उसमें लहसुन, प्याज, ये टमाटर, गाजर, ये भी एक भगवती अपराध की श्रेणी में है। अग्रदास जी महाराज ने 6 भगवती अपराध बताए। राधे राधे दोस्तों, श्री हरिवंश। मैं हूं डॉक्टर विजयलक्ष्मी। स्वागत है आपका MVP मंथन के एक आध्यात्मिक, दिव्य और भावपूर्ण पॉडकास्ट, जहां हर कण में कृष्ण भक्ति है, हर गली में राधा का नाम है और हर श्वास में श्री कृष्ण और राधा की मधुर लीलाओं की सुगंध है। वृंदावन की पावन रज में बसे उस स्थान जहां राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम विराजमान है। तो आज की हमारी इस विशेष पॉडकास्ट में श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हितेंद्र गोस्वामी जी महाराज छोटी सरकार जी हैं। नमस्कार। जय राधे। जय राधे राधे। जय राधे। श्री हरिवंश। स्वागत है आपका MVP मंथन के इस पॉडकास्ट में। आज वृंदावन की इस पावन धरती पे हम आपके साथ श्री राधा वल्लभ जी के विषय में चर्चा करने आ रहे हैं। हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि श्री राधा वल्लभ मंदिर में जो प्रिया प्रीतम का स्वरूप विराजमान है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को नहीं पता। हम श्री कृष्ण राधा की बात करते हैं, सुनते हैं, पर प्रिया प्रीतम, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि वो क्या है प्रिया प्रीतम। देखिए, वृंदावन धाम दिव्य है और वृंदावन धाम की कुंज निकुंज दिव्य है, और वृंदावन धाम के जो सेव्य स्वरूप राधा वल्लभ लाल हैं वो दिव्याति दिव्य हैं, और जो यहाँ की सखी सहचरियाँ हैं वह भी दिव्य हैं। तो बोले इस वृंदावन धाम की दिव्यता का जो दर्शन है ना, बिना उनकी कृपा से नहीं हो सकता। ध्रुवदास जी महाराज ने, वृंदावन जीव आता है, कोई व्यक्ति के मन में भाव होता है कि हम वृंदावन चलें, तो उनके लिए ध्रुवदास जी महाराज ने आज्ञा की कि जिनको वृंदा विपिन है और कृपा तो नहीं की हुई, वृंदावन में तबही तो रह नहीं पाई है सोई। कि बोले ये वृंदावन धाम किसका है, कि बोले यह वृंदावन धाम प्रिया जी का है, राधा वल्लभ लाल का वृंदावन धाम है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी इस वृंदावन धाम में कोई व्यक्ति प्रवेश करना चाहे कर सकता है, बोले नहीं कर सकता। तो बोले ये वृंदावन धाम सदैव चिन्मय स्वरूप विराजमान है, लेकिन मुगल काल में संपूर्ण ब्रजमंडल पर जो मुगलों ने आक्रमण किया तो वृंदावन धाम उस समय लुप्त हो गया था, और रसिक भक्तों ने इसको मतलब छुपा दिया था कि इसकी जो व्यापकता है वो बची रहे। तो उस समय यहाँ जो राजा था, राजा नरवाहन, उसका राज्य था। यहाँ किसी को वो रहने भी नहीं देता था, थोड़ा वो छुपा करके ही इस वृंदावन धाम को रखा। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज आज से 500 साढ़े 500 वर्ष पूर्व राधा वल्लभ लाल को लेकर के पधारे। तो यहाँ वृंदावन परिक्रमा मार्ग श्री हितधाम मदन टे रुचि ठौर बोला जाता है, वहाँ पे लाके सर्वप्रथम विराजमान किया था। और वहाँ लाके विराजमान किया तो उस समय पूरा वृंदावन निर्जन था। उससे पूर्व आचार्यों का, भक्तों का वृंदावन में
आगमन नहीं हुआ था। तो राजा नरवाहन ने ये कहा कि कौन संत वृंदावन धाम में आ गए हैं, उन्हें वृंदावन की सीमा से बाहर कर दीजिए। तो सैनिकों को भेजा, सेनापति को भेजा। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, राधा वल्लभ लाल के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके उनके चित्त में जितनी मलिनता थी वह नष्ट हो गई और राजा नरवाहन श्री हितरवंश महाप्रभु जी का शिष्य हुआ। और शिष्य होने के पश्चात राजा नरवाहन ने उनको तीर कमान अर्पित किए कि बोले महाराज, आपके वृंदावन आने से एक दिव्य भगवदीय अनुभूति का अनुभव मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप वृंदावन विराजें। तो उन्होंने तीर कमान प्रदान किए कि आप महाराज तीर चलाएं, जहाँ तक यह तीर जाकर गिरेगा संपूर्ण भूमि आपको महाराज मेरी तरफ से अर्पित। तो उस समय वाणियों में, साहित्य में यह लिपिबद्ध है, वो मिलता है प्रमाण कि 100 वृंदावन धाम की 180 बीघा जमीन श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज को उन्होंने अर्पित की और प्रथम लता पताओं का मंदिर जो श्री हितधाम ऊंची ठौर मदन टेर बोला जाता है, वहाँ उन्होंने विराजमान किया। और उस हितधाम से श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने तीर चलाया था। चीर घाट बोला जाता है, वहाँ तक की सारी, यहाँ से लेकर वहाँ तक की सारी भूमि श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज को अर्पित की। उन्होंने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज ने वहाँ दिव्य स्वरूप जो वृंदावन का है, जितने लीला स्थल हैं वह प्रकाशित किए हैं। अच्छा। और वृंदावन धाम का जो प्रकाश आज दृष्टिगोचर हो रहा है, ये श्री हितरवंश महाप्रभु जी की ही देन है। हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ लाल का जो सेवा का अष्टयाम सेवा पद्धति प्रकाशित की, तो वो अष्टयाम सेवा पद्धति वहीं हितधाम में जब विराजते थे, वहाँ से ही अष्टयाम सेवा पद्धति प्रकाशित की थी। तो उस समय रसिकों ने जो हरिवंश महाप्रभु जी का और राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया है ना, ये सेवक वाणी में मिलता है कि लता भवन सुख शीतल जहाँ, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, और तहाँ ना वैभव आनी है। तो बोले इतना भव्य मंदिर नहीं था। राधा वल्लभ लाल वृंदावन धाम की, श्री हितधाम की इस सघन कुंज में ही विराजते थे। तो यदि वाणिज्य में प्रमाण मिलता है कि जब सूर्य भी राधा वल्लभ लाल के चरणारविंद का स्पर्श करना चाहे ना, तो कर नहीं सकता था, इतनी सघन कुंज थी। तो बोले वो प्रकाश कैसे प्रकाशित रहती थी, तो बोले वह राधा वल्लभ लाल के श्रीअंग की आभा से, श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज के श्रीअंग की आभा से ही वह कुंज प्रकाशित रहती थी। और रसिकों ने कामना की कि कुंजन की सेवा मिले और मिटे जगत जंजाल, शरण सदा ही राखियो श्री राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल आप ऐसी कृपा करना कि हमको इस दिव्य कुंज की सेवा का सुख प्राप्त हो, और जो हमारे हृदय में जो देह के जंजाल हैं, जो हृदय में तरह तरह के भाव हैं, ये सब नष्ट हो जाएं और सखी भाव इस वृंदावन धाम की सेवा का सुख प्राप्त करें। तो बोले ये दर्शन क्या ऐसे ही मंदिर में जाने से हो जाता है? बोले नहीं। तो बोले राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बोले ये राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ बोले जाते हैं कि राधा वल्लभ लाल के दर्शन उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकते। जी, अभी आपने बोला कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, ये हमने भी सुना है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो राधा वल्लभ के दर्शन वही कर सकता है जो जिनको वो चाहते हैं कि दर्शन करवाएं। हाँ, ये तो। पर हमने ये भी सुना है कि वृंदावन की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि राधा वल्लभ के दर्शन ना किए जाएं। तो फिर कैसे लोग मतलब वहाँ तक पहुँच पाते हैं, या कुछ नहीं पहुँच पाते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है क्या? देखिए, ऐसा है कि वृंदावन आ गए तो भी उनकी कृपा की दृष्टि तो हमें मिल ही गई जी, लेकिन यह वृंदावन धाम किसका है? तो ध्रुवदास जी महाराज ने 500 पौने 500 वर्ष पूर्व वाणी जी का गान किया, वृंदावन सतलीला, जिसमें वृंदावन धाम के दिव्य स्वरूप को बताया। तो उन्होंने कहा कि जिनको वृंदा विपिन है, बोले वृंदा विपिन किसका है? कि बोले यह वृंदा विपिन प्रिया प्रीतम राधा वल्लभ लाल का है। तो बोले जब तक उनके दर्शन ना हो, जब तक आपके वृंदावन की यात्रा अधूरी है। हम आए और अपने स्वामी के जो
दर्शन है वो ना कर पाए तो यात्रा अधूरी ही मानी जाती है। तो बोले यहाँ के स्वामी कौन? तो आज्ञा की कि तहाँ सेव्य श्री राधिका, सेवक मोहन लाल, यह चकोर वह चंद्रमा, यह निकुंज की चाल। कि बोले जो वृंदावन की सेव्य है ना वो राधा रानी है। और आप इसका दर्शन करेंगे कि जितने भी मंदिर हैं वो राधा रानी के प्रथम संबोधन से ही बोले जाते हैं। तो जब तक हम वृंदावन आएँ और राधा रानी के, राधा वल्लभ लाल के दर्शन ना करें, जब तक वह दर्शन आपके अधूरे हैं। तो बोले वृंदावन की जो स्वामिनी राधा रानी है वह कहाँ विराजती हैं? तो देखिए वृंदावन की स्वामिनी राधा रानी वृंदावन में सेवा कुंज निज महल में विराजती हैं। तो बोले ये राधा वल्लभ लाल का जो दिव्य मंदिर है, जो स्वरूप है, तो बोले आज्ञा की है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। बोले मालिक के दर्शन, जो स्वामी के दर्शन, वो भी उनकी कृपा से ही होते हैं। आप मंदिर दर्शन करने जाएं और दर्शन करने जाएं, पर्दा आ गया, सखियों के मन में भाव आया कि प्रिया जी इतनी देर से दर्शन दे रही हैं, कोमल सुकुमार स्वरूप है, मान लीजिए उनको भूख लगे, तो उनके भाव के अनुरूप जो भी सामग्री, जो भी भक्त लोग उनको भोग लगाने के लिए लाते हैं, तो वो भोग लगाने के लिए प्रिया जी सखी सहचरियों की भावना को स्वीकार करके, जो मंदिर में आपको दर्शन मिलता होगा कि बार बार पर्दा आ रहा है, तो पर्दा आने का कारण ये है कि बीच बीच में सखियां जो भोग लगाने के लिए लाती हैं तो वो इच्छा भोग के समय पर्दा आ जाता है। तो पर्दा आने का मूल में भाव ये है अच्छा कि सखियां जो सामग्री लाएंगे, तरह तरह के पदार्थ लाएंगे, तो वो ठाकुर जी को अर्पित हो रहे हैं, उस समय पर्दा आता है। वैसे जब भोग लगता है तो विशेष रूप से आता ही है। राधा वल्लभ मंदिर में जब तक आपने वृंदावन आकर के उनके दर्शन ना किए, क्योंकि उन्हीं का वृंदावन धाम है, हरिवंश महाप्रभु जी ने इस दिव्य वृंदावन धाम को प्रकट किया, तो उनके सेव्य स्वरूप जब तक हम उनका दर्शन नहीं कर लेते हैं, जब तक कि हमारी यात्रा अधूरी रहती है। तो वृंदावन आए तो राधा वल्लभ लाल की मंगला आरती जरूर करें। अच्छा। हाँ, मंगला आरती अवश्य। वैसे तो अष्टयाम दर्शन करने चाहिए कि या छवि को नित्य दर्शन करके नैनन को सुख पायो, कि हम उनकी इस अनुपम रूप माधुरी का दर्शन करेंगे तो ये जो हमारा नेत्र धारण करने का हेतु है ना, ये सफल हो गया। अच्छा। लेकिन वृंदावन आए तो मंगला आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। रसिकों ने ऐसे भाव प्रकट किए हैं कि जो करेगा मंगला न होगा कंगला। तो बोले भाई क्यों नहीं कंगला क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि प्रातः कालीन जब राधा वल्लभ लाल उठते हैं, विराजते हैं, तो उनके नेत्रों में निद्रा भरी रहती है। उठे उन्नीदे भोर, रात्रि कालीन प्रिया प्रीतम की सखी सहचरियाँ सब लीला कराती हैं। लीला भाव के अनुरूप रात्रि अर्धरात्रि हो जाती है जब वह शयन करते हैं। तो प्रातःकालीन मंगल बेला में सखी सहचरियाँ दर्शन करने आई तो प्रार्थना करती हैं कि भोर भये सहचरी सब आई। सखी सहचरियाँ सब उनके मंगला आरती के दर्शन करने आती हैं, तो प्रार्थना करती हैं कि जागो मोहन प्यारी राधा, ठाड़ी सखी दरस के काजे। महाराज अनंत सखियाँ आपका दर्शन करने के लिए खड़ी हुई हैं। तो प्रिया प्रीतम इतना सुकोमल सुकुमार श्रीअंग है, वो कृपा करके सिंहासन पर विराजते हैं और हमको दर्शन देते हैं। तो उनके नेत्र कमल में निद्रा भरी रहती है। तो जब कोई याचक जाता है कि बोले महाराज हम तो सांसारिक जीव हैं और सांसारिक कामनाएं हैं अपनी, तो बोले जब हम जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बोले महाराज हमारा अमुक कार्य हो जाए, महाराज हमारी अमुक जो कार्य में रुकावट है वह दूर हो जाए, महाराज हमको अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक पदार्थ मिल जाए, तो ठाकुर आपको वह पदार्थ भी देते हैं, वह वस्तु भी देते हैं और आपकी जितनी भी पीड़ा है उनकी निवृत्ति कर देते हैं। आज्ञा की है कि राधा वल्लभ लाल पल में करे निहाल। आपके मन की जो भी अभिलाषा है उनकी कृपा कटाक्ष से सहज पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए रसिक जन मंगला आरती में बहुत भीड़ होती है, तो भक्तजनों का भाव रहता है कि हम मंगला आरती करने आए। तो तभी से ऐसी ये कथा प्रचलन में आ गई कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, इनका दर्शन इनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। पर उनके दर्शन के बाद अपने आप को आप बहुत पूर्ण महसूस करते हैं।
हमने जब अभी दर्शन किए राधा वल्लभ जी के, तो हमको भी एक ऐसी अनुभूति हुई कि जैसे मतलब हम पूर्ण महसूस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि अब वृंदावन आना जो है एक अलग जो है भाव हमारे मन में आया कि ये सफल हो गया वृंदावन आना। तो वो राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करके या राधा वल्लभ जी के दर्शन कर कर वो आ जाता है, वो हमने भी महसूस किया। अभी आपने बात की सेवा कुंज की, सेवा कुंज के बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को भी मुझे लगता है कि सेवा कुंज के बारे में अभी तक इतना नहीं पता। मुझे थोड़ा सा सेवा कुंज के बारे में जानना है कि निधि वन की बात हम जानते हैं और सेवा कुंज का जैसे अभी आपने बताया, तो क्या निधि वन और सेवा कुंज से जो जुड़ी बातें हैं वो सेवा कुंज में भी ऐसा कुछ है? तो बोले ये सेवा कुंज क्या है? तो बोले ये सेवा कुंज जो राजा नरवाहन ने तीर कमान अर्पित किया था, तो श्री हितधाम से तीर घाट तक जाके गिरा था, वहाँ तक की सारी भूमि श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज को अर्पित की। तो उसके मध्य में जितने भी ये लीला स्थल हैं वृंदावन के, वो उन लीला स्थलों में सेवा कुंज जो प्यारी ठोर, जहाँ पे आज भी प्रिया प्रीतम का नित्य विहार रास होता है, रसिकों को वह दर्शन हुआ है। तो रसखान जी के लिए आता है कि उनको दर्शन खोजते खोजते थक गए, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखियो दुर्यो न कहूँ कि तो वह कैसो स्वरूप है कैसो सुभायन, हेरत हेरत हार थकियो रसखान बतायो लोग लुगायन, बैठ्यो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। बोले राधा रानी के चरणारविंद की सेवा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन सेवा कुंज में है। इसीलिए रास करते करते जब राधा रानी के चरणों में दर्द होने लगा, तो श्री कृष्ण के द्वारा उनकी चरण सेवा की गई थी, इसीलिए वह स्थान सेवा कुंज के नाम से सुविख्यात हुआ। तो आप वृंदावन आए तो वहाँ पे राधा रानी सेवा कुंज जो है, वहाँ राधा रानी की योग पीठ है। अच्छा। जो भी अधिकारी होता है वह अपनी चेयर पर ही बैठता है। तो जो वृंदावन की अधीश्वरी राधा रानी है वह कहाँ विराजती है? तो बोले वह राधा रानी सेवा कुंज निज महल में विराजती हैं। आज भी उनका वह सिंहासन है, सिंहासन पर विराजती हैं। तो बोले उसका दर्शन वर्ष में केवल एक ही दिन होता है। अच्छा। दीपावली वाले दिन योग पीठ का श्रृंगार होता है, और जो उनका मूल स्वरूप है उस स्वरूप का दर्शन केवल दीपावली वाले दिन आपको देखने को मिलेगा। या भगवत कृपा से योग बनता है अधिक मास में अमावस्या वाले दिन, उस दिन दीपोत्सव होता है, तो उस दिन दर्शन करने को मिलता है केवल एक दिन। बहुत भीड़ होती है, योग पीठ का दर्शन होता है। तो बोले जो राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है वह वहाँ विराजती हैं। भाव प्रकट किया कि सेवा कुंज जी जो प्यारी ठोर, बोले सेवा कुंज क्या है? यह प्यारी ठोर है पूरे वृंदावन धाम में, जहाँ नित्य बिहरत श्यामल गौर, वहाँ प्रिया प्रीतम नित्य लीला विहार करते हैं। अच्छा। तो आज भी उस भाव के अनुरूप आप संध्याकालीन दर्शन कीजिएगा। संध्या आरती होती है, तो संध्या आरती जब होती है उसके पश्चात पट बंद हो जाते हैं। इतने बंदर हैं, हजारों बंदर होंगे वहाँ। उस परकोटे को बंदर छोड़ के अपने आप चले जाते हैं। आप पक्षियों की जो चहचहाट वहाँ सुबह सुनाएंगे, संध्याकालीन सुनाएंगे, वो पक्षी भी अपने आप चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, और उसकी सेवा कुंज दिव्य लीला भूमि का दर्शन व्यास जी महाराज ने किया। हरिराम जी व्यास नित्य वृंदावन धाम में सेवा कुंज में नित्य सोहनी सेवा करते थे। अरे इतने विद्वान थे हरिराम जी व्यास, जिनको वेद शास्त्र उपनिषद श्रुति स्मृति पुराण सबका ज्ञान था। अद्भुत उद्भट विद्वान थे। जब श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज से दीक्षा ली, उनके अनुगत हुए, तो उन्हीं के ही होके रह गए। वृंदावन को फिर उन्होंने छोड़ा नहीं, वृंदावन का वास किया। सेवा कुंज में नित्य सोहनी सेवा करते थे व्यास जी महाराज। तो एक दिन प्रिया जी उन पर रिझ गई कि व्यास मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मुझसे कुछ मांगना चाहे तो मांग ले। तो व्यास जी महाराज ने एक ही प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए। आज भी वहाँ पर प्रिया जी किशोरी जी की जो पीठ है सेवा कुंज में, आज भी आपको दिव्य दर्शन आप वहाँ सेवा कुंज में करेंगे। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए,
और दियो कछु भावत नाही, वृंदावन रज दीजे, खग मृग पशु पंछी जय यावन के, चरण शरण रख लीजिए, किशोरी मोहे अपनी कर लीजिए। बोले यह सेवा कुंज निज महल निकुंज बन जो है ना, इसके महाराज आप किसी भी रूप में जीव जंतु बना के, खग मृग पशु पंछी जय यावन के, चरण शरण रख लीजिए। महाराज आप जिस रूप में भी मुझे रखना चाहो, आप उस रूप में मुझे यहाँ की सेवा प्रदान कर दो। आपका नित्य दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे, नित्य सेवा का सुख प्राप्त होता रहे, ऐसी कृपा करो। तो ये सेवा कुंज वह दिव्य लीला स्थल है। यहीं पे रसखान को दर्शन हुआ था। रसखान ने दर्शन किया तो किसी ने बताया कि उनका दर्शन करना चाहते हो, वेद कुछ कहता है, शास्त्र कुछ कहता है, पुराण कुछ कहता है, उपनिषद कुछ कहते हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है ना, भगवत प्राप्ति जिसने की हो वही आपको मार्ग बता सकता है कि आप इस मार्ग पर चलें, आपको भगवत कृपा, उनकी कृपा प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो रसखान जी ने प्रार्थना की तो किसी रसिक दृक की दृष्टि पड़ी उनके ऊपर। उन्होंने कहा कि इसके मन में दर्शन की तीव्र लालसा है, तो उन्होंने कहा कि भैया तू यदि श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो वृंदावन चला जा। वहाँ पे श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज के शिष्य दामोदर दास सेवक रहते हैं, जिन्होंने प्रिया प्रीतम का दिव्य रासविलास का दर्शन किया है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि सेवा कुंज चला, वहाँ वृंदावन चला जा, वहाँ तुझको दर्शन हो जाएगा। तो रसखान वृंदावन आए, और आए तो सेवक जी का दर्शन किया। उस समय वह नित्य विहार वृंदावन धाम के उस भगवत सुख का आनंद ले रहे थे। बोले निरखत नित्य विहार, उनको नित्य विहार वृंदावन धाम का दर्शन हुआ कि निरखत नित्य विहार और पुलकित तन रोमावली, आनंद नैन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की। बोले उनके नेत्र सजल हो रहे थे और उनका तन ऐसा पुलकायमान हो रहा था। तो रसखान जी वहीं सम्मुख बैठ गए और बैठ के उनका दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते जब उनका जो ध्यान था वह पूर्ण हुआ, फिर उनसे प्रार्थना की कि बोले महाराज मैंने आपका दर्शन किया, आपके श्री आपके अंग पे महाराज इतनी प्रसन्नता थी, आपके नेत्रों से अश्रु टपक रहे थे महाराज, क्या कारण था? तो उन्होंने अपना भाव बताया। तो बोले महाराज मुझ पर भी कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि तू कृष्ण का स्थायी स्थान दर्शन करना चाहता है, स्थायी पता देखना पूछना चाहता है या अस्थाई? तो बोले महाराज स्थायी चाहता हूँ, अस्थाई तो महाराज इतने दिनों से भटक ही रहा हूँ, अभी तक दर्शन लाभ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की कि यदि तू दर्शन करना चाहता है ना, तो श्री राधा जुग चरण निवास, यदि तू श्री कृष्ण का स्थायी पता जानना चाहता है तो श्री राधा जुग चरण निवास, जहाँ राधा रानी के चरण सेवा करते हुए का दर्शन तुझको हो ना, वही स्थान है, वहाँ तुझे कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। रसखान वृंदावन की समस्त कुंजों को देखता हुआ जब सेवा कुंज निकुंज वन में प्रवेश करता है, तो सेवा कुंज में दर्शन करने के पश्चात रसखान को श्री कृष्ण का दर्शन होता है। तब रसखान ने गाया कि ब्रह्म में ढूंढियो पुराणन गायन, वेद ऋचा सुनि चौगुन चायन, देखियो दोरियो न कहूँ के तो हूँ वह कैसो स्वरूप है कैसो शोभायन, हेरत हेरत हार थकियो रसखान बतायो लोग लोगायन, बैठो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। यहाँ राधा रानी के चरण दबाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन रसखान को हुआ। तो ये वृंदावन धाम में सेवा कुंज वह लीला स्थल है जहाँ आज भी राधा रानी का जो नित्य रास है वो आज भी होता है, और रसिकों को उसका ऐसा कृपा अनुभव भी होता है। और निधिवन जो है ये स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्री कुंज बिहारी स्वरूप, जिसको आज वर्तमान में बांके बिहारी बोलते हैं, वह स्वरूप वहाँ प्राप्त हुआ था, और वहाँ पे उनको इस रास की अनुभूति, वह कृपा का सुख भी स्वामी हरिदास जी महाराज को निधिवन राज्य में प्राप्त हुआ था। आज भी वहाँ निधिवन में भी नित्य रास होता है, और सेवा कुंज यह दो स्थल वृंदावन में ऐसे हैं जहाँ आज भी उस दिव्य स्वरूप का एक कृपा अनुभव होता है। और ये दोनों ही सखियाँ श्री हितरवंश महाप्रभु जी महाराज और स्वामी हरिदास जी महाराज, ये उन्हीं सखियों के भावना की
उपासना की स्थली है। तो आप वृंदावन में आए, सभी जितने भी मंदिर हैं सब वंदनीय हैं, सबके दर्शन करें, सब जगह प्रणाम करने जाएं, लेकिन वृंदावन में आए तो ये नित्य लीला स्थल सेवा कुंज और निधिवन इधर दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। आप वृंदावन में आएंगे तो आपको सेवा कुंज के जब दर्शन करने जाएंगे, मंगला दर्शन करेंगे, तो आपको वह श्रृंगार के दर्शन होंगे। जो रात्रि में सज्जा लगती है, सैया लगती है, उसका दर्शन होता है। और प्रातःकालीन मंगल वेला में जब आप दर्शन करने जाते हैं, ताले खोले जाते हैं। जो गोस्वामी आज भी हमको सेवा कुंज की नित्य सेवा प्राप्त है। हम नित्य जाते हैं, हमारे परिवार से नित्य सेवा करने जाते हैं। तो जब ताले खोले जाते हैं तो आप दर्शन करेंगे कि जो सैया रात्रि में लगाई थी, उस सैया का दर्शन आपने रात्रि में किया और प्रातःकालीन मंगल बेला में किया, तो आपको ऐसा दर्शन दृष्टिगत होगा कि यहाँ रात्रि में कोई लीला विहार करके, कोई विराज के उन कोमल पुष्पों पे अभी अभी कोई उठ के गया है। आप दर्शन करेंगे तो जो पात्र में भोग लगाने के लिए लड्डू मेवा वगैरह रखे जाते हैं, तो आप उनका दर्शन करेंगे तो आपको ऐसा उसमें दर्शन होगा कि इसमें से प्रिया जी ने, लाल जी ने लड्डू प्रसादी करके आपको प्रसाद स्वरूप दिया है। आप रात्रि में जो दातुन रखी जाती है, आप उसका दर्शन करेंगे तो प्रातःकालीन ऐसा आपको दर्शन करने को मिलेगा कि दातुन किसी ने की है, बिल्कुल कोमल घिसी हुई। आपको प्रातःकालीन, ये तो बहुत कोई कृपा पात्र होता है उसको मिल पाता है, तिनका तिनका ही बट जाता है। अच्छा। तो आपको ये प्रातःकालीन दर्शन होगा। आप झाड़ी में जल रखा जाएगा, वो जल भी कम मिलता है, ये प्रसाद स्वरूप आपको सेवा कुंज में मिलता है। तो आप है ना ये वृंदावन आएँ तो राधा वल्लभ जी दर्शन करें, लेकिन उसके साथ सेवा कुंज का, निधिवन का, यमुना पुलिन, यमुना रसरानी का जी दर्शन करें। आज हम देख रहे हैं कि वृंदावन की इस पावन भूमि पे लोग, इतना लोगों का आने का तांता लगा है। हम भी अभी वृंदावन में हैं तो हम देख रहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो लोगों का क्या भक्ति भाव इतना बढ़ रहा है कि वो वृंदावन या किसी भी पवित्र धाम की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, या इसको सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह या सिर्फ जानने की इच्छा के लिए यहाँ पर इतना रश हो रहा है? देखिए, इसमें अपनी अलग अलग भावनाएं, अलग अलग मान्यताएं हैं। रसिकों की अपने अलग भाव हैं। भट्ट जी महाराज ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि रेमन वृंदा विपिन निहार, बोले इस वृंदावन धाम को निहार। बोले यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, और विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। उन्होंने कहा कि रे मन, अरे मन, तू इस वृंदावन धाम को निहार। इस वृंदावन धाम का जो दिव्य देदीप्यमान स्वरूप है, उस स्वरूप को निहार, और उस स्वरूप को निहार करके अपने हृदय में वह छवि स्थापित कर ले। लेकिन देखिए, ऐसा है कि एक निहारने वाला ठाकुर को, उनके धाम को, उनकी कुंजों को निहारने वाला वर्ग अलग है। लेकिन यदि हम वृंदावन धाम का नाम भी अपने जिह्वा से लेते हैं तो भी यह वृंदावन धाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। वृंदा विपिन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। बोले हम वृंदावन 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 कहेंगे तो यह वृंदावन धाम अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते भूमि पर गिर पड़ा, उसके जितने भी कपड़े हैं सब धूल धूसरित हो गए। वो भागता हुआ आता है और अपनी माँ के पास आता है, तो माँ यह विचार नहीं करती है कि मैंने इतने महंगे वस्त्र आभूषण धारण किए हुए हैं, मैं इस बच्चे को, अपने बच्चे को गोद में लूं या ना लूं। वह विचार नहीं करती है। वह तो उसको दोनों हाथ खोल के अपनी बाह पसार के उसको अपने हृदय से लगा लेती है। ऐसे ही ये अनंत जीव जो वृंदावन में इस समय कोई गणना नहीं की जा सकती है, इतनी भीड़ है वृंदावन में, और तीर्थ स्थलों पे भी है। लेकिन वृंदावन धाम की स्थिति तो इस समय ऐसी है कि कहीं नहीं जा सकती। निकलना मुश्किल, आना मुश्किल, जाना मुश्किल। जो यहाँ स्थानीय आदमी रह रहा है
वह इसको झेल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि वृंदावन आ रहा है तो भी यह वृंदावन धाम का प्रभाव अपने हृदय में लेके जा रहा है। वृंदावन आ रहा है तो वृंदावन अपना प्रभाव उसके ऊपर अवश्य दिखा रहा है। जो रसिक वर्ग है वो तो 4 बजे सुबह उठ करके मंगला से लेकर के राजभोग तक दर्शनों का, वृंदावन वास का सुख ले रहा है। संध्याकालीन धूप आरती, जो धूप आरती होती है उससे लेकर के शयन आरती तक उत्सवों का आनंद ले रहा है। वृंदावन की परिक्रमा लगा रहा है, वो एक आनंद लेने वाला वर्ग है। और जो पंचकोशीय वृंदावन धाम से बाहर की स्थिति है वो तो एक घूमने फिरने वालों के, जो पर्यटक हैं उनकी भी स्थिति है। लेकिन प्रिया प्रीतम रीच के उसके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। आज वो दिव्य भाव उसके हृदय में स्थापित नहीं होगा तो 10, 20, 50 बार आएगा तो वह भगवदीय भाव बन जाएगा। तो आप भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप प्रभु का नाम भाव से लेते हैं, को भाव से लेते हैं, जैसे भी लेते हैं वह नाम अवश्य फलता है। तो ऐसे ही अनंत जीव आ रहे हैं वृंदावन में, उनके अंदर भाव है कि नहीं है, तो धीरे 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 रसिक जनों का साथ मिलेगा तो उनका भाव भी बन जाएगा। श्री जी उनका भी मंगल करेंगे। लेकिन जो रसिक समाज है, जो आनंद लेने वाला है, वो कभी कभी इस सुख और आनंद से वंचित हो जाता है। तो मेरा तो कहना यही है कि जो यहाँ के, जो वृंदावन की उपासना का उपासक है, उसके सेवा कार्य में जो व्यवधान होता है ना, तो उसका मन बड़ा दुखता है जी। तो वो ना हो। और तो जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो उनके ऐसे पूर्ण उदय हुए ही होंगे जो ठाकुर ने उन्हें अपने वृंदावन में दर्शन देने के लिए कृपा करी, बुलाया। तो आज नहीं तो कल उनके हृदय में भी भाव बनेगा। लेकिन जो यहाँ का आनंदी वर्ग है, जो आनंद लेता है, उसको किसी भी प्रकार से सेवा का अपराध ना हो। बस हमको ये मन में भाव रखना चाहिए, जाने अनजाने में हम गए हैं तो उनके प्रति हमारा कोई सेवा अपराध ना बन जाए। जी, ये भी हो रहा है कि लड्डू गोपाल जी को साथ तो लेकर जा रहे हैं, पर हमने देखा है कि चाहे वो कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो प्याज या जिसको लहसुन बोल देते हैं वो भी खा रहे हैं, जो कि अपराध माना जाता है भगवान को खिलाना, पर आजकल सब कुछ खिलाया जा रहा है, उनको साथ लेके पिज़्ज़ा भी खिलाया जा रहा है। हाँ। तो ये सब कुछ भी आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे वो सेवा कर सकते हैं, कैसे उनको रखना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। ये भी एक भगवदीय अपराध की श्रेणी में ही आता है। देखिए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समस्त वस्तु पदार्थ जो हैं प्रभु के ही हैं। तो उसमें लहसुन प्याज, हमारे यहाँ ये टमाटर गाजर ये भोग नहीं लगती है, लहसुन प्याज ये सब भी भोग नहीं लगती है। भोग ना लगने का कारण क्या है? तो बोले ये लहसुन प्याज तो औषधीय गुणों से युक्त है, लेकिन चूंकि जब अमृत, वो तो बहुत बड़ी कथा है, तो जब ये समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश प्रकट हुआ, तो देवताओं को और असुरों को जब अमृत पान कराने की बात थी, तो जो राहु केतु का प्रसंग आता है, तो सूर्य चंद्र ने कहा कि बोले महाराज, जिनको आप अमृत पान करा रहे हो ये तो महाराज असुर हैं जी। तो उस समय प्रभु ने मोहिनी स्वरूप अपने सुदर्शन चक्र से उनका धड़ और मस्तक अलग कर दिया था। क्योंकि अमृत की बूंद उन्होंने पान कर ली थी तो अमर हो गए थे, तो उनका जो मस्तक अलग किया, उस मस्तक से कुछ रक्त की बूंद इन फलों पर जाकर गिरी। अच्छा। तो ये अमृतीय गुणों से, चूंकि अमृत पान राहु ने कर लिया था, तो उस अमृतीय बूंद से यह जो फल हैं ये अमृतीय गुणों से युक्त हो गए। आज भी आप देखिए ये औषधि के रूप में काम में आते हैं। लेकिन चूंकि असुर के रक्त से उसका सिंचन हुआ, तो आप देखिए कि उसके सेवन करने से एक आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है। आप देखिए उसमें एक अलग प्रकार की गंध आती है। आप देखिएगा, उसका सेवन कीजिएगा तो सेवन करने वाले व्यक्ति के शरीर से भी एक अलग प्रकार की विशिष्ट गंध आती है, जो
उसका पान कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ठाकुर को ऐसे पदार्थों को भोग नहीं लगाना चाहिए। उनको भोग लगाने से अपराध बनता है। रसिकों ने तो भाव ये प्रकट किया है कि हम ठाकुर के लिए जो सामग्री बनाते हैं ना, उसको अमनिया बोला जाता है। तो बोले ये अमनिया में, भोग में और प्रसाद में क्या अंतर है? तो बोले अमनिया का अर्थ है कि जिस पे हमारा मन ना चले, अमन, उस पे हमारा मन ना जाए, उसको अमनिया बोलते हैं। उस सामग्री को लेके हमने प्रभु को अर्पित किया, तो उन्होंने आरोग लिया, भोग लगा लिया, भोग लिया ना उन्होंने, तो वह किसका हो गया? वह प्रभु का हो गया। तो आपको जो मिला है वह क्या मिला है? बोले आपको वह प्रसाद स्वरूप मिला है। कि जब अमनिया था, जब वह सामग्री प्रभु को अर्पित नहीं हुई थी, और वही सामग्री प्रभु को अर्पित हुई, तो वह उन्होंने भोग लिया, भोग हो गया। और आपको मिला तो वह क्या हो गया? बोले वह प्रसाद स्वरूप हो गया। तो रसिकों ने भाव बताया कि यह प्रसाद क्या? बोले प्रास है प्रभु, सास है साक्षात और दास है दर्शन। प्रभु का जो साक्षात दर्शन है ना, वह क्या है? वह प्रसाद ही है। अच्छा, आज एक और स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है। हम वृंदावन में आए, कहीं पे भी गए तो एक छोटी सी टोकरी में गोपाल जी विराजमान है। हम गोपाल जी को लिए लिए घूमते हैं जी। आपने पूर्व में भी मुझसे पूछा था, तो हम उनको लिए लिए घूमते हैं। भीड़ में जा रहे हैं, कदाचित मान लीजिए बंदर ने आपके ऊपर अटैक कर दिया, कदाचित मान लीजिए भीड़ भाड़ में आप कहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, तो ठाकुर जी का जो स्वरूप है गोपाल जी का, वह आपकी उस छोटी सी डलिया में है। उनको धूप में, ताप में, धूल मिट्टी में, बरसात में आप लेके घूमते हैं, तो वो एक अपराध है। अग्रदास जी महाराज ने 6 भगवदीय अपराध बताए, जो प्रत्येक भक्त को उन भगवदीय अपराधों के विषय में चिंतन करना चाहिए। अग्रदास जी महाराज ने प्रथम अपराध बताया है कि प्रभु प्रतिमा को सिला, गुरु ही जे मानत नरसम, चरणामृत को पानी, प्रसाद ही गणत अन्नसम, वरण बदत हरिभक्त मंत्र को गीत ही मानत, और ते नर नरक निदान परम श्रुति योजु बखानत, कहत अग्रदास आचरण सठ हैं, सब पाप नाम हरिते कटत, और ये न कटत हरिहूँ रटत। उन्होंने 6 भगवदीय अपराध बताए कि प्रभु प्रतिमा को सिला। आप ये ठाकुर जी का जो स्वरूप है, ये साक्षात स्वरूप है जी। आप उस साक्षात स्वरूप को कहाँ विराजमान करें? बोले उस साक्षात स्वरूप को ठाकुर ने कितनी कृपा करी, रीझ के आपके यहाँ पधारे हैं, आपकी सेवा ले रहे हैं। तो जो ठाकुर का स्वरूप है, अपने निवास स्थान पर जो आपने मंदिर बनाया है, अरे आपका तो 1000 गज में बंगला बना हुआ है, तो उस पूरे बंगले को आपने क्या मंदिर बना दिया? बोले नहीं, उसमें हमारा कक्ष अलग है, हमारे परिवारी जनों का कक्ष अलग है, आगंतुक अतिथियों का कक्ष अलग है। तो बोले जो ठाकुर का स्वरूप है, बोले वो तो महाराज एक उनका निज मंदिर बना हुआ है, बड़ा सुंदर शोभायमान मंदिर बना हुआ है, चांदी का सिंहासन लगा हुआ है, और उस चांदी के सिंहासन पे हमने हमारा स्वर्ण सिंहासन बना करके उस पे उनको विराजमान कर रखा है। तो बोले क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? कि बोले वो तो महाराज ठाकुर का स्वरूप है। तो ऐसे ही उस ठाकुर के स्वरूप को हम जगह जगह लेके घूमे, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, आप कहीं जा रहे हैं तो भी भगवदीय अपराध बन रहे हैं, ये अपराध की श्रेणी हो जाती है। तो इसलिए हमको इस अपराध से बचना चाहिए। तो मेरा ऐसा भाव है और आप लोगों से प्रार्थना है कि ठाकुर जी के मंदिर में ही ठाकुर जी के उस स्वरूप को विराजमान करें और वहीं पूजा करें। यदि आप मान लीजिए कहीं आ रहे हैं, पूरा परिवार कहीं जा रहा है, तो जो आपकी परिवार की कोई बहन बेटी हो या कोई परिवारी जन है, उनसे कह दें कि आप हमारे यहाँ आके सेवा कर दें। सेवा ना कर पाएँ तो किसी भक्त वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी के स्वरूप को विराजमान कर दें, वो अपनी सेवा करेगा, आपके ठाकुर जी की भी सेवा हो जाएगी। लेकिन उनको आप लिए घूमें, वो मतलब उचित नहीं है। और एक उपासना की विधि होती है। बोले हमने ठाकुर जी घर में विराजमान किए, तो जो आपके गुरु ने, जो भी जिस परंपरा के गुरु हैं, जो गुरु गद्दी पे आसीन है,
उन्होंने आपको दीक्षा देते समय एक सेवा की पद्धति भी बताई होगी। तो आप वो प्रमाण है, जो गुरु के वचन है वह प्रमाण है, उस प्रमाण के अनुरूप आप सेवा अपनी पधराइए और वही भाव से, चाहे देश में रह रहे हैं विदेश में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं वही भाव से सेवा कीजिए। ने गुरु की बात की तो कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु का चयन जो हमें सही मार्गदर्शन दे सके, गुरु का चयन कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबकी अपनी अलग अलग भावनाएं हैं। कोई कहता है कि गुरु की जा जान, पानी पी जा छान। हम गुरु के स्वरूप को क्या जान सकते हैं? गुरु का स्वरूप जो है, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, विश्वम भर सब जगाभास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय। उन्होंने तो आज्ञा की कि इष्ट में और गुरु में अभेद है, उसमें भेद नहीं है। भगवत प्राप्ति का मार्ग तो गुरु ही बताता है। अब हम ये कहें कि गुरु की जान, आप गुरु को जान करके गुरु बनाइए। अरे गुरु तो तत्व होता है। बिल्कुल। एकलव्य ने माटी की प्रतिमा बना करके पूजन किया, उस कृपा को प्राप्त कर लिया जो कुरुपुत्र पांडुपुत्र प्राप्त नहीं कर पाए। वो प्राप्त नहीं कर पाए, उस कृपा को उसने प्राप्त कर लिया। तो बोले गुरु तत्व होता है, देह नहीं होता है जी। हमको जो भी सेवा करनी है, हमारे जो गुरु का वर्ण किए बिना यदि हम सेवा करते हैं तो वो सेवा हमारी लगती नहीं है। हमको जो सेवा करनी है वह गुरु के स्वरूप का दर्शन करें, और दर्शन करने के पश्चात गुरु रीझेगा, अपने आप आपको दीक्षा प्रदान कर देगा, सेवा में ले लेगा। लेकिन दीक्षा किससे ले, ये आपका प्रश्न था। तो दीक्षा किसी भी परंपरा से, परंपरागत गुरु से ले। आज का जो स्वरूप है, बहुत से लोग तो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, एक भेड़ चाल के रूप में कहीं पे भी गए दीक्षा ले ली। तो दीक्षा किसी परंपरा से लेनी चाहिए। आप उस परंपरा के अनुगत होंगे तो परंपरागत जो आचार्य होगा ना, आप किसी संप्रदाय के एक आचार्य पद पर जो आसीन है, वो समर्थवान सामर्थ्यवान है। वो आपके चित्त की जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दूर कर सकेगा। अब स्वरूप बदल गया है, गुरु की व्याख्याएं भी अलग अलग हो गई हैं। लेकिन मेरा तो मानना ऐसा है कि गुरु सदा सेव्या, सदा सेव्या। गुरु सदा सेव्य होता है, और गुरु दीक्षा वही लेनी चाहिए जो किसी परंपरा से, एक गद्दी परंपरा से चला आ रहा है। वो उसके बाद वो हरिवंश महाप्रभु जी बैठे गुरु गादी बनचंद। हरिवंश महाप्रभु जी के पश्चात उनके 4 पुत्रों में बनचंद महाप्रभु गुरु गद्दी पे आसीन हुए। फिर उसके बाद उनके पुत्र सुंदरवर जी आसीन हुए, और उस सुंदरवर जी महाराज के पश्चात दामोदरवर जी महाराज आसीन हुए, और दामोदरवर जी महाराज के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र राजदास जी महाराज आसीन हुए, और राजदास जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र कमल नैन जी महाराज हुए। कमल नैन जी महाराज के पश्चात उनके जो गुरु गद्दी पे आसीन हुए श्री हित रूपलाल जी महाराज आसीन हुए, जो राधा वल्लभ संप्रदाय की सर्वविदित सरकार है। जो सरकार, आपने मुझसे प्रश्न भी किया था, ये छोटी सरकार बड़ी सरकार क्या है? तो ये रूपलाल जी महाराज सरकार की उपाधि से अलंकृत हुए, और उन्होंने गुरु गद्दी पे विराजमान हुए। तो रूपलाल जी महाराज की ही ये सरकार, छोटी बड़ी सरकार, गुरु गद्दी है। तो उस गुरु गद्दी के अंतर्गत हमारा परिवार है, ये लोग हम सब आते हैं, और अन्य परिवारी जनों को, सबको, भक्तजनों को राधा वल्लभ संप्रदाय में, आचार्य परंपरा में भी और वैष्णव परंपरा में भी सबको सेवा प्रदान की। तो सभी यहाँ सेवा करते हैं। तो एक परंपरा है। निम्बारकाचार्य जी महाराज की एक परंपरा है, वल्लभाचार्य जी महाराज की परंपरा है, रामानंदाचार्य जी महाराज की परंपरा है, रामानुजाचार्य जी महाराज की परंपरा है, शंकराचार्य जी महाराज की एक परंपरा है, सरस माधुरी संप्रदाय उनकी एक परंपरा है। तो कहीं पे भी आप दीक्षा लें, दीक्षा किसी परंपरा से लीजिए, तो उससे आपकी जो भी शंका समाधान है वह होता रहेगा, और गुरु की कृपा भी आप पे बनी रहेगी। जब गुरु की कृपा होगी तब यह भगवदीय भाव अपना पुष्ट होगा, धाम के प्रति अनुराग होगा, रसिक जनों के प्रति हमारी प्रीति होगी, तभी होगी। आपसे जो चर्चा हुई, उस चर्चा से भी सबका समाधान ही होगा। जितना यथासंभव
वो श्री जी की कृपा हो, वृंदावन धाम के प्रति लोग बागों का अनुराग और बढ़े। बहुत आनंद आया आज से बात करके। वृंदावन के इस पावन धाम में आज जो हमने आज से बात की, हमें एक अलग सा दिव्य, एक पावन अनुभव हुआ है। मुझे लगता है आप सब दर्शकों को भी एक दिव्य दृष्टि का अनुभव हुआ होगा ये सब चर्चाओं को सुन के। तो ऐसे ही हम और बात करेंगे वृंदावन धाम के बारे में अजी से अपने अगले पॉडकास्ट में। जय राधे, जय जय राधे श्री राधे, हरि राधे वंश। राधे।